हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज मैंने मॉर्निंग में भी वीडियो डाला था कि थर्ड पार्टी को कर्मा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आप वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिए। और ये वीडियो मैं भी डाल रही हूँ कि इसमें आपके पर्सन और आपका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर क्या है, जो मैंने उसके लिए बिफोर टैरेट, इन बिटवीन और आफ्टर टैरेट तीनों कार्ड यूज़ किए। तो शुरू करते हैं अपनी रीडिंग। और फ्रेंड्स, जो लोग चैनल पे नए हैं, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। फ्रेंड्स, पास्ट में देखो आप लोगों के बीच में बहुत कॉन्फ्लिक्ट रहा होगा। मुझे ऐसे लग रहा है आपके पर्सन हो आपके बीच में 5 ऑफ वैंस का कार्ड आ रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट या आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है आप लोगों के बीच में रही है। आप लोग के आपके पर्सन, या तो कुछ के लोगों के केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन इन आउट कर रहे थे, कब बार बार आ रहे थे, जा रहे थे, मतलब या कभी खाली मिलते नहीं थे, सिर्फ देखते थे एक दूसरे को आप। ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, सिर्फ दूर से एक दूसरे को देख रहे हो, या था थोड़ी बहुत दूर से बातचीत हो रही है, थोड़ी बहुत रिप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि इन आउट सिचुएशन है ना यहाँ पे। नाइट ऑफ वेंस आपसे एनर्जी लेके चले जाते थे, फिर कम्प्लीटली ब्लॉक कर देते थे या कम्प्लीटली बातचीत करना बंद कर देते थे। ये चीज़ आप लोगों के बीच में पास्ट में बहुत ज़्यादा रही होगी, मुझे ऐसा लग रहा है। वो आपने बहुत टाइम सिंगल ही निकाला है पास्ट में, और आपके पर्सन को समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे, कुछ डिसीजन लेने को रेडी ही नहीं थे पास्ट में। मतलब आप भी है ना, आपको भी परेशान हो गए ये डिसीजन लेता क्यों नहीं, क्योंकि आप भी नहीं देख रहे थे, उनकी तरफ देखते भी थे तो परेशान हो जाते थे। आप सोचते वेट करते कब कोई मैसेज आएगा उस पर्सन की तरफ से, कुछ तो आएगा, कुछ तो कांटेक्ट करेंगे, या कुछ तो ना अभी आज मुझे कमिटमेंट देंगे, कल कमिटमेंट देंगे, लेकिन वो आ ही नहीं रहते पर्सन। मतलब ये पर्सन कुछ दूसरे ही उधेड़ बुन में लगे हुए थे। मतलब कुछ ना कुछ इनके, या तो अपने काम को लेके या अपनी फैमिली को लेके उनका कुछ ना कुछ एक बॉक्स सा पिटारा, ऐसा बोल सकते ना, जो जो उन्होंने छुपा के रखा था, आपसे बता के नहीं रखा था। जो उनके पास झूठ का पिटारा बोल रहे हो या सच का पिटारा, जो भी है, जो उन आपसे छुपा के रखे थे, तो आपको दिखाई नहीं दे रहा था ये पसंद आता क्यों नहीं था या आती क्यों नहीं थी। मतलब ये कुछ ना कुछ इनके कुछ सीक्रेट चल रहे थे, क्योंकि 7 ऑफ सॉर्ड्स में भी कुछ ना कुछ सीक्रेट्स थे। और इन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम में ना सोचने में निकाला, और आप भी सोच सोच के थक गए कि ये पर्सन एक्शन लेता क्यों नहीं है, ये एक्शन लेती क्यों नहीं है। समझ रहे हो? कि 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी, आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की, मतलब इंसान एक फ्रस्ट्रेशन लेवल आपका बहुत ज़्यादा बढ़ भी गया होगा पास्ट में, मुझे ऐसे लग रहा है। अभी ये सिचुएशन नहीं बता रही मैं, पास्ट की बता रही हूँ। बहुत ज़्यादा आप लोगों का ये फ्रस्ट्रेशन वाला सिचुएशन पास्ट में रहा होगा। देखिए अभी आप देखो सिचुएशंस चेंज हो रही है। 3 ऑफ वैंस मूविंग इनटू 4 ऑफ वैंस का कार्ड आ रहा है। तो ये आपके पर्सन और आप दोनों जन थर्ड पार्टी सिचुएशंस को छोड़ के आगे एक परमानेंट कमिटमेंट की तरफ डेफिनेटली आगे बढ़ रहे हो। आपके पर्सन डेफिनेटली बढ़ रहे हैं थर्ड पार्टी को छोड़ के। तो ये उनकी जो 3 ऑफ वैंस है, जो भी एनर्जी रही है, मतलब इन डिसीजन की जो भी एनर्जी है, उससे आगे डेफिनेटली आगे बढ़ना चाहते हैं। और एक एरोफेंट मूविंग इनटू लवर्स कार्ड है। तो ये कमिटमेंट देना चाहते हैं, कमिटमेंट की तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपका लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट में आना चाहते हैं। ये मैजिशियन अभी पोजीशन अपने पावर में आ रहे हैं बेसिकली। समझ रहे हो? अपना जो इनको करेज नहीं था, या इनको ऐसा लगा था मैं कैसे मैनेज करूँगा, मैनेज करूँगी, किस तरह से सिचुएशन आगे बढ़ाऊँगा, बढ़ूँगी, चाहे फैमिली आगे मान नहीं देती है, थर्ड पार्टी से उनका पीछा नहीं छूट रहा था। तो कोई भी सिचुएशन उनकी हो सकती है, मुझे ऐसे लग रहा है। लेकिन उनके अभी भी कुछ ना कुछ सीक्रेट्स तो है 7 ऑफ सॉर्ड्स, या हो सकता है ये थर्ड कार्मिक से या थर्ड पार्टी से बहुत परेशान है अभी भी। तो उनके साथ में सीक्रेट इनका कुछ फाइट चल रहा है। इसमें देखिए उसकी तलवार टूट गई, लेकिन इनका जोश अभी भी ऐसे है कि मुझे बस उसको सबक सिखाना है या कुछ ऐसे करना है। तो ये एक एनर्जी उनकी, मुझे ऐसा लगता है प्रेजेंट में उनकी हो सकती है। कार्मिक के साथ में बहुत फाइट्स चलना, या किसी रिलेटिव्स के साथ में, फैमिली में बहुत फाइट्स चलना, कुछ ना कुछ उनका चल रहा है बेसिकली। यहाँ पे इंसान देख रहा है कि आपको हाई प्रिस्टेस मूविंग इनटू एम्प्रेंस कार्ड आ रहा है। तो ये इंसान एक मतलब एक अपनी फेमिनिन एनर्जी की तरफ भी बढ़ रहा है। ये अपनी इंट्यूशन पावर भी उनकी बहुत हाई हो रही है, आपकी भी इंट्यूशन पावर बहुत हाई हो रही है। आप एक कंप्लीट डिवाइन फेमिनिन बन रहे हो। एम्प्रेंस मीन्स कंप्लीट डिवाइन फेमिनिन। तो आपके पर्सन ये चीज़ आज शायद आपके अपने ऑब्जर्व कर रहे हैं, या भी उनकी भी फेमिनिन एनर्जी बहुत जागृत हो रही है अभी, मैं ऐसे बोलूँगी। और 2 ऑफ कॉइन्स है, देखो इसमें देखो 2 ऑफ कॉइन्स कैसा है, इसमें एकदम कंप्लीट बैलेंस दिख रहा है। तो अभी आप बहुत ज़्यादा बोर्डम भी हो चुका है आपको कि ये बैलेंस हो चुकी है सिचुएशन में, बैलेंस फील कर रहा हूँ या मैं बैलेंस फील कर रही हूँ, फिर भी ये पर्सन एक्शन क्यों नहीं ले रहा है। तो आपको ऐसे लग रहा है, लेकिन बैलेंस होने के बाद में भी कभी कभी कुछ टाइम चाहिए होता है। तो वो बैलेंसिंग डेफिनेटली चल रही है आप दोनों के बीच में। लेकिन आगे सिचुएशन डेफिनेटली बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रही है। देखो इसमें भी एम्परर है, यहाँ पे एक एम्प्रेस दिख रही है, तो यहाँ पे एक एम्परर आ रहा है। देख रहे हो? तो दोनों, आप दोनों जन बैलेंस, आप कंप्लीट एम्परर्स एनर्जी में आ रहे हो तो आपके पर्सन एम्परर बन रहे हैं। अगर आप एम्परर एनर्जी में आ रहे हो तो आपके पर्सन कंप्लीटली एम्परेंस एनर्जी में आ रही है। ये आपके डेफिनेटली एक बैलेंसिंग दिखा रही है। और ये है यहाँ पे क्या, एम्परर मूविंग इनटू हेरोफेंट आ रहा है। वहाँ पे देखो, यहाँ पे भी हमने देखा था हेरोफेंट का कार्ड आ रहा है। तो आपके पर्सन एम्परर बन रहे तो कहाँ बढ़ रहे हैं, एक
कॉन्ट्रैक्ट साइन करने, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में आने के लिए, इसलिए वो एम्परर पोजीशन में आ रहे हैं, अपने पावर में आ रहे हैं, मैजिशियन। ये प्रेजेंट सिचुएशन चल रही है। ये 9 ऑफ वेंस का कार्ड है। इसमें आप बहुत ज़्यादा डाउटफुल एनर्जी में रह चुके हो, बहुत ज़्यादा लाइट अपने पसंद को बहुत ज्ञान दे दे के थक गए हो। अब इतने थक गए हो कि अभी आपके पर्सन आपको होल्ड करके रखे, समझ रहे हो सिचुएशन, प्रेजेंट सिचुएशन में अभी आप उनको कुछ भी, जितनी भी लाइट देनी थी आप दे दिए, क्योंकि आप एक ऑलरेडी एक लाइट हो, आप एक ऑलरेडी हीलर हो, एक स्ट्रॉन्ग पर्सन हो। तो आप डेफिनेटली आप एग्जॉस्ट हो चुके हैं प्रेजेंट सिचुएशन में। अभी आप कुछ मेहनत नहीं करना चाहते हो। अभी जो भी कुछ करना आपके पर्सन को करना है, वही आपको आके लेके जाएंगे, उठाएंगे, समझ रहे हो, जो भी करना है, क्योंकि आप अपनी एग्जॉशन लेवल तक पहुंच चुके हो। अभी एक टावर सिचुएशन मूविंग इनटू द स्टार कार्ड आ रहा है, मतलब आप लोग के बीच में जो भी प्रेजेंट आपके पर्सन की लाइफ में कुछ टावर सिचुएशन डेफिनेटली चल रहा है, चाहे वो थर्ड पार्टी के साथ में चल रहा हो या उनके बिजनेस लेवल में चल रहा हो, कुछ ना कुछ टावर सिचुएशन चल रही है। तो वो टावर सिचुएशन से ये पर्सन बाहर निकलेगा, वैसे ही ये आपके उनके स्टार्स फेवर में आने लग जाएंगे, क्योंकि टावर सिचुएशन को पार कर रहे हैं, एकदम कम्प्लीटली टावर सिचुएशन से बाहर निकले नहीं है। तो टावर सिचुएशन से बाहर निकल रहा है ये पर्सन और अपने स्टार्स की तरफ आगे अच्छी लाइफ की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अपने धीरे धीरे पावर में डेफिनेटली आ रहे हैं। और पेज ऑफ सॉर्ड्स मूविंग इनटू नाइट ऑफ सॉर्ड्स, मतलब पेज ऑफ सॉर्ड्स एक स्लो, मतलब ऐसे फास्ट मूविंग एनर्जी होती है लेकिन पेज लेवल पे, लेकिन पेज से इसको नाइट, मतलब नाइट ऑफ सॉर्ड्स मतलब बहुत फास्ट मूविंग एनर्जी होती है। तो वो वहाँ से स्लो मूविंग एनर्जी से फास्ट मूविंग एनर्जी की तरफ बहुत फास्ट बढ़ रहे हैं अभी एट प्रेजेंट। मैं आपको ये बोल देती हूँ, कहाँ बढ़ रही है, एम्परेंस की तरफ बढ़ रहा है, अपनी पार्टनर लव लाइफ की तरफ बढ़ रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत ज़्यादा हीलिंग अभी आप लोगों के फ्यूचर में, फ्यूचर कार्ड जो है आपकी, ये आप इस तरह से रहने वाले फ्यूचर में कंप्लीट एम्परेंस भी, जिसके पास स्पाउस होता है, जिसके पास मनी होता है, जिसके पास बच्चे होते हैं, प्रेग्नेंट होता है इंसान, ये आपकी फ्यूचर एनर्जी दिख रही है। बहुत जल्दी अगर आप रिलेशनशिप में आते हो, अपने पर्सन के साथ में कमिटमेंट में आते हो, तो मुझे आप एक प्रेग्नेंट भी होते हुए बहुत जल्दी दिखाई देते हो, या आपका पार्टनर प्रेग्नेंट, मतलब अगर वो फीमेल, सामने वाली फीमेल है, तो वो जल्दी प्रेग्नेंट होते हुए दिखाई देती है। और ये मुझे एक 4 ऑफ हीलिंग, मतलब आपकी बहुत हीलिंग दोनों के बीच में बहुत रहेगी। मुझे लगता है आप दोनों का स्पिरिचुअलिटी लेवल बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाएगा फ्यूचर में। आप लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में बहुत ज़्यादा बिजी रहोगे। आप दोनों एक दूसरे को छोड़ने वाले नहीं हो किसी भी तरह से, मतलब फ्यूचर में एक दूसरे के इतने स्ट्रक हो जाओगे एक दूसरे के। और थोड़े मुझे ऐसा लगता है कि अपने पैसे भी बहुत संभाल के रखोगे, जोड़ के रखोगे, ज़्यादा किसी फालतू चीज़ों पर खर्च नहीं करोगे। ये सब चीज़ें बहुत देखेंगे और दोनों का इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होने वाला है फ्यूचर में चल के। और एक टेम्परेंस, मतलब आप दोनों, मतलब ऐसे बोलते हैं ना, एक नॉर्थ और साउथ मिल जाता है और एक हॉट एंड कोल्ड मिल जाता है, उस तरह के लोग बोलेंगे कि यार इन लोग की जोड़ी मतलब भगवान ने, क्योंकि ये टेम्परेंस कार्ड कभी भी एंजल ऑफ लव होते हैं, समझ रहे हो, ट्विन फ्लेम एंजल्स बोलते हैं इनको। तो ये आप लोगों को लोग बोलेंगे कि परफेक्ट जोड़ी है, कभी ऐसे सोचेंगे नहीं कि लोग इतने सेपरेट रहे होंगे, इतना बिलीव करना मुश्किल होगा लोगों को कि आपने इतने टाइम तक सेपरेशन में रहे हो। इस तरह से लोग आपके बारे में बात करेंगे फ्यूचर में। और किंग ऑफ कप्स, मतलब दोनों का लव एक दूसरे के साथ लोगों को दिखाई देगा, पूरी दुनिया को दिखाई देगा, क्योंकि आपकी डेस्टिनी में लिखा है। क्योंकि आप किंग ऑफ कप्स का कार्ड, कभी भी इंसान फुल ऑफ लव होता है और बहुत एक्सप्रेस करता है अपने लव को। तो ये आप अपने दोनों जन एक दूसरे को बहुत ज़्यादा लव एक्सप्रेसिव रहोगे, बहुत ज़्यादा एक दूसरे को ना ओवर लविंग ऐसे बोल सकते हो। और आप लोगों की समाज में एक नेम हो सकती है, या आप लोगों का समाज में एक नाम हो सकता है। आप लोग ऐसा कुछ काम साथ मिलके कर सकते हो। आप लोग चैरिटी भी बहुत कर सकते हो फ्यूचर, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल्स एक चैरिटी करने का कार्ड भी बहुत होता है। और एक ये 6 ऑफ वैंड्स है ना, एक बहुत सोसाइटी में नेम फेम रिस्पेक्टफुली आपको एक्सेप्ट करने का कार्ड होता है। फ्यूचर में दिख रहा है कि आपको एक बहुत रिस्पेक्ट मिलेगा आपके पार्टनर की फैमिली की तरफ से, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा। और आप लोग स्टार्स फेवर में आएंगे फ्यूचर में, आपके स्टार्स बहुत फेवर में रहेंगे। आप लोगों की हेल्प करते हो मुझे दिखाई दे रहे हो, या आप लोगों का कुछ नेम फेम हो सकता है दुनिया में या समाज में, जहाँ पे भी आप जिस तरह का काम कर रहे हो उसमें आप लोगों का कुछ नेम फेम मुझे होते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये आपके होगी फ्यूचर एनर्जीज़ है। और फ्रेंड्स, आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी है, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।